पशु संचार की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर बिना बोले एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? चिड़ियों के गीतों से लेकर मधुमक्खियों के जटिल नृत्य और कुत्तों की सूक्ष्म शारीरिक भाषा तक जानवरों ने जानकारी साझा करने के कई तरीके विकसित किए हैं। आज हम जानेंगे कि जानवर कैसे संवाद करते हैं, उनके तरीकों के पीछे का विज्ञान क्या है और ये आपसी बातचीत उनके सामाजिक जीवन के बारे में हमें क्या बताती है। तैयार हो जाइए पशु जगत की समृद्ध भाषा में डुबकी लगाने के लिए। पशु संचार में कई तरह के तरीके शामिल हैं और आप हैरान हो सकते हैं कि यह कितना जटिल हो सकता है। संचार को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। स्वर संचार, सोचिए जानवर कितने तरह की आवाजें निकालते हैं, भेड़िए की प्रसिद्ध हुंकार से लेकर चिड़िया के मधुर गीत तक। हर आवाज एक खास संदेश देती है, चाहे वह साथी को आकर्षित करने के लिए हो, खतरे की चेतावनी देने के लिए या अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए। दृश्य संचार, कई जानवर शरीर की भाषा, रंगों और प्रदर्शन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मोर के चमकीले पंख साथी को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो उसकी फिटनेस और सेहत को दिखाते हैं। रासायनिक संचार, अक्सर इंसानी आंखों से छिपा कई जीव फेरोमोन पर निर्भर करते हैं। रासायनिक संकेत जो क्षेत्र, प्रजनन और यहां तक कि खतरे की चेतावनी जैसी जानकारी देते हैं। चींटियां खास तौर पर अपने रासायनिक संचार के लिए जानी जाती हैं। स्पर्श संचार, कई जानवरों के लिए शारीरिक स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राइमेट्स के बीच संवारणा, ग्रूमिंग न केवल सफाई में मदद करता है बल्कि उनके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। आइए हम वोकल कम्युनिकेशन, स्वर संचार को और करीब से देखें। विभिन्न प्रकार के जानवरों ने अपने वातावरण और सामाजिक जीवन के अनुसार अनोखी आवाजें विकसित की हैं। पक्षी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कई प्रकार के पक्षी जटिल गीतों का उपयोग संचार के लिए करते हैं। नर गीत पक्षी अक्सर प्रजनन के मौसम में गाते हैं ताकि मादाओं को आकर्षित कर सकें, जिससे वे न केवल अच्छे साथी होने का संकेत देते हैं बल्कि अपने क्षेत्र को भी चिह्नित करते हैं। ये गीत अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसानी भाषाओं में अलग अलग उच्चारण होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ पक्षी जैसे लायरबर्ड अपने आसपास के प्राकृतिक और मानव निर्मित ध्वनियों की नकल कर सकते हैं, जैसे कि चेनसॉ से लेकर कैमरे की क्लिक तक। ध्वनियों की नकल करने की यह क्षमता उन्हें कई तरह से मदद करती है, जिसमें शिकार करने वाले जानवरों को भ्रमित करना या अपने साथी को अधिक आकर्षक बनाना शामिल है। स्तनधारियों में भेड़ियों का हुंकारना शिकार के दौरान मिलकर काम करने और अपने समूह के संबंधों को मजबूत करने के लिए मुखर संचार का उपयोग करता है। ये ध्वनियां स्थान, समूह के आकार या यहां तक कि उनकी भावनाओं के बारे में भी जानकारी दे सकती हैं। जब हम दृश्य संचार की बात करते हैं तो कई जानवरों ने जटिल दृश्य प्रदर्शन विकसित किए हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। बावरबर्ड्स के चमकदार प्रजनन नृत्य के बारे में सोचिए। नर बावरबर्ड्स आकर्षक संरचनाएं बनाते हैं और उन्हें रंगीन वस्तुओं से सजाते हैं ताकि मादाओं को आकर्षित कर सकें। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने और सजाने की नर की क्षमता उसकी फिटनेस को दर्शाती है, जो केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि चतुराई को भी उजागर करती है। कटलफिश, जो अपनी अद्भुत छुपने की क्षमता के लिए जानी जाती है, संभावित साथियों और प्रतिद्वंद्वियों से संवाद करने के लिए अपनी त्वचा का रंग और बनावट तेजी से बदल सकती है। दृश्य संकेतों के माध्यम से वे चेतावनी दे सकते हैं, प्रजनन की अपनी मंशा जता सकते हैं या शिकारियों से बचने के लिए अपने परिवेश में घुल मिल भी सकते हैं। शारीरिक भाषा का उपयोग केवल सुंदरता दिखाने के लिए नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए कुत्ते अपनी मुद्रा, पूंछ हिलाने और कानों की स्थिति से अपनी भावनाएं और इरादे जाहिर करते हैं। इन संकेतों को समझने से इंसानों और उनके कुत्ते दोस्तों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो सकता है।
जानवरों के संवाद का एक और रोचक तरीका रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है, जिन्हें अक्सर फेरोमोन कहा जाता है। ये रासायनिक पदार्थ क्षेत्र, खतरे या प्रजनन के लिए तैयार होने जैसी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। चींटियां इस प्रकार के संवाद का बेहतरीन उदाहरण हैं। वे फेरोमोन की पगडंडियां छोड़ते हैं जो अन्य चींटियों को भोजन के स्रोत तक मार्गदर्शन करती हैं, उपलब्धता का संकेत देती हैं और भोजन की समन्वित खोज को प्रोत्साहित करती हैं। समूह संवाद का यह रूप उनके जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह मादा पतंगे नर पतंगों को दूर से आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का उपयोग करती हैं। नर पतंगे इन रासायनिक संकेतों को अद्भुत सटीकता के साथ पहचान सकते हैं, जो दिखाता है कि जानवरों की दुनिया में रासायनिक संवाद कितना प्रभावी और महत्वपूर्ण है। स्पर्श के माध्यम से संवाद या टैक्टाइल कम्युनिकेशन कई जानवरों के आपसी व्यवहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार का संवाद जानवरों के समूह के भीतर सामाजिक संबंध और जुड़ाव बनाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साफ सफाई करना ग्रूमिंग प्राइमेट्स के बीच एक आम व्यवहार है। जब बंदर या एप्स एक दूसरे की सफाई करते हैं तो इसका दोहरा उद्देश्य होता है। यह परजीवियों को हटाने में मदद करता है और उनके सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। यह स्पर्श उनके समूहों के भीतर विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। आप इसे हाथियों में भी देख सकते हैं, जो एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए शारीरिक स्पर्श का उपयोग करते हैं। वे अपने सूंड को आपस में लपेटते हैं या एक दूसरे को हल्के से छूते हैं ताकि आश्वासन दिखा सकें, जो इन अद्भुत जीवों की गहरी भावनाओं और सामाजिक जटिलता को उजागर करता है। जानवरों की दुनिया में स्पर्श के माध्यम से संवाद यह भी दिखा सकता है कि कौन प्रभारी है, कौन झुक रहा है, या यहाँ तक कि स्नेह भी, जिससे यह साबित होता है कि स्पर्श कई जानवरों के बीच एक सार्वभौमिक भाषा है। जानवरों के संवाद को समझना मनुष्यों और जानवरों के बीच बेहतर संबंधों के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और उनके प्राकृतिक आवास में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानवर खुद को कैसे व्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान देकर हम उनकी जरूरतों, उनकी भावनाओं और उनके समूहों के काम करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। पालतू जानवरों के मालिकों के लिए अपने प्यारे दोस्तों की शारीरिक भाषा को समझना सीखना मजबूत संबंधों और खुशहाल पालतू जानवरों की ओर ले जा सकता है। यह जानना कि कब कुत्ता चिंतित है या कब बिल्ली खेलने के लिए तैयार है, हमें उनकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करता है। वन्य जीव संरक्षण में जानवरों के संवाद की अच्छी समझ उनके आवास में संकटग्रस्त जानवरों को बचाने के प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि इससे हम ऐसे व्यवहारों को पहचान सकते हैं जो तनाव या उनके पर्यावरण में बदलाव को दर्शाते हैं। हमने अभी तो जानवरों के संवाद की अद्भुत दुनिया की सतह को ही छुआ है। पक्षियों के गीतों से लेकर चींटियों के फेरोमोन ट्रेल्स तक हर तरीका प्रकृति की जटिलता और लचीलापन दिखाता है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। जानवरों के संवाद का कौन सा रूप